अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं ओली मुमताज़ और आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से उनकी रिहाइश का ज़मान पार्क पे मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मुलाकात में खान साहब ने क्या क्या कुछ कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मुस्तक़बिल का लाए अमल क्या है, गिरफ़्तारियाँ, नाअहली, केसेस, मिलिट्री कोर्ट्स, इन सब के बारे में जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने क्या बात की। फिर एक ऐसा उन्होंने आज राज हमें बताया जो इससे पहले कभी शेयर नहीं हुआ था। फिर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से और वो छोड़ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, उस पर खान साहब ने क्या कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जब मैं आज ज़मान पार्क पहुँचा तो वही ज़मान पार्क है जहाँ पे रौनकें हुआ करती थीं, अवाम का रश हुआ करता था, आज वहाँ पर सन्नाटे थे। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था। पुलिस की वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नफरी तैनात। हम जब वहाँ पर पहुँचे, मेरे साथ और भी सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे, तो सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट था, एक पोस्ट थी पुलिस की, वहाँ पर उनके पास कागज़ पे नाम मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा। फिर उसके बाद हम आगे गए तो आगे भी एक और पुलिस एहलकार था जो उनके गेट पर था, वहाँ पर भी नाम दोबारा से रीचेक हुए। फिर हम वहाँ पर पहुँचे कि जहाँ पर खान साहब की वो गाड़ियाँ वगैरह पार्कड हैं, आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी। वहाँ पर हम गए तो वो तमाम लोग जो पहले हमें दिखाई देते थे, खान साहब के करीबी, एक रश हुआ करता था, अंदर भी मुलाकातियों का भी इंतज़ार में वहाँ पर बैठे हुए होते थे। वो सब सन्नाटा, खाली, कोई बंदा नहीं था वहाँ पर। खान साहब के जो बहुत ही करीबी थे जैसे कि अहमद न्याज़ी, वो भी आज मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। और उनके साथ जो उनके एक मामलात को, रोज़मर्रा के स्केड्यूल को देखते हैं, और उनके साथ इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मौजूद थे जब खान साहब गिरफ़्तार हुए, अली, वो वहाँ पर थे। तो उनसे जब मैंने ये सब देखा तो मैंने कहा कि बड़ी खामोशी है, बड़ी उदासी है। तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए तो खैर अब हम इस तरह भी ठीक है, हमारे लिए इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम अंदर दाखिल हुए तो खान साहब से जो पहले मुलाकातें हमेशा से होती रही हैं वो खान साहब के अंदर ड्राइंग रूम में होती थी, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि खान साहब ने कहा कि जो बाहर उनका सहन है हम वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ पर गुफ्तगू होगी। तो खान साहब ने कहा जी अंदर जब ये पिछली बार आए थे तो अंदर सारा बग्ड कर गए हैं, वो अंदर सब बग्ड है, तो लिहाजा हमें वहाँ पर ही बैठकर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, खान साहब को देखते ही जो पहली नज़र में मैंने देखा, क्योंकि मैंने आज और मेरे अलावा बाकी सब ने भी यकीनन ये जानना था, समझना था कि खान साहब की कैफ़ियत क्या है, परेशान है नहीं है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। जब जैसे अंदर दाखिल हुए तो मुस्कुरा रहे थे और खान साहब ने कहा कि आप लोग बैठिए, मेरे पास तो अब काफ़ी टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। वो नमाज़ पढ़ कर आए तो फिर उसके बाद मुलाकात शुरू हुई। उस मुलाकात में जो खान साहब से हमारी हुई, उस मुलाकात में खान साहब ने ये कहा कि जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं उनके बारे में पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि शीरी मज़ारी का उन्हें अफ़सोस है, और उनका बल्कि उन्होंने कहा कि जी ज़्यादा अफ़सोस है। और ख़ान साहब ने कहा कि उनकी सेहत ऐसी थी, बेटी ने भी बड़ा ज़ोर लगाया। और फिर ख़ान साहब ने ये कहा कि जी मेरे ट्विटर का जो पासवर्ड है वो भी शीरी मज़ारी साहिबा के पास था। फिर ख़ान साहब ने ये भी कहा कि जो छोड़ कर जा रहे हैं उनके बारे में क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखा जाएगा, हर किसी का केस डिफरेंट है। उन्होंने कहा जो छोड़ के जाने वाले हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। मैंने पूछा खान साहब ये विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा था, तो खान साहब ने कहा कि खैर किसी और मौके पर इसकी बात करेंगे। फवाद चौधरी का पूछा गया तो उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि आपकी फ़ाइलें हैं, तो खान साहब ने कहा कि जो मुल्क के रिसोर्सेज़ हैं वो कहाँ ख़र्च हो रहे हैं, जबकि उन्हें कहाँ ख़र्च होना है, और ये फ़ाइलें बनाने पर लगे हुए हैं और ब्लैकमेल करने के लिए ये सारी फ़ाइलें बनाई जा रही हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा जी इकॉनमी को तबाह कर दिया है और पीटीआई को क्रश करना इनका मकसद है, कि जी चाहते हैं कि जी पीटीआई को क्रश किया जाए। उनसे ये क्रश करने के मामले पर यह भी पूछा गया कि जी इलेक्शंस कब होंगे, आपको कब होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शंस ये तब तक नहीं करवाएंगे कि जब तक पीटीआई को क्रश नहीं कर देते। और साथ में खान साहब ने ये भी कहा कि इनका ये लंबा प्लान है। खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये लंबा प्लान है इनका, ये जो सब हो रहा है उनको, ये भी उन्होंने कहा कि पीडीएम को लग रहा है कि जी उनके लिए हो रहा है, ये उनके लिए नहीं हो रहा है, उनको इस बात की अभी समझ नहीं है, उनको बाद में जाके समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा जी बाजवा का तकब्बर था, फड़े मार रहे थे, बाजवा के बारे में उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फड़े मार रहे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझसे कहा कि 30-40 सीट्स आपको मिलेंगी अगर आपने बात ना मानी, और उन्होंने कहा जी इलेक्टेबल्स भी आपके साथ नहीं होंगे। और फिर खान साहब ने कहा कि ये प्ले बुक 90s की है जो एजेंसीज़ की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, जबकि उन्होंने कहा कि जो पीटीआई और ये जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है ये प्ले बुक 70s की है, जिस तरह से अवाम निकली हुई है या जिस तरह से अवाम में शऊर है, समझ है।
उसके अलावा उन्होंने कहा जो राजनपुर का इलेक्शन हुआ, राजनपुर के इलेक्शन के बाद इनको मज़ीद डर लग गया कि अगर यही सब होना है जिसको बड़े तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई थी और बड़े वाज़े फ़र्क से पीडीएम हारी, तो उसके बाद ये मज़ीद खौफज़दा हो गए। उन्होंने कहा जी मैंने कमाल नहीं किया, कमाल तो बाजवा ने किया है। और इस तरह से कमाल बाजवा साहब ने किया है कि 10 अप्रैल 2022 को कि जब आवाम निकल पड़ी, उन्होंने कहा जी 10 दिनों में हमने बड़े बड़े जलसे किए, मीनार पाकिस्तान पे किया, कराची में किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर किया। तो उनको उस वक्त समझ आ जाना चाहिए था कि क्या फ़ील है, अवाम क्या चाह रही है। तो कमाल मैंने नहीं किया, कमाल तो बाजवा साहब ने किया। उन्होंने कहा जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो जनरल अमजद साहब ने बताया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या क्या करप्शन है। और साथ में उन्होंने कहा कि जी ये फ़ैसला पहले ही कर चुके थे कि इमरान खान साहब को माइनस करना है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी मकबूलियत का तो अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो उन्होंने कहा जी ना मैंने अपनी मकबूलियत को अंडर एस्टिमेट किया और ना मैंने इनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। खान साहब ने एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है वो भी इस्तेमाल किया, नो योर एनिमी। उसके अलावा जब स्ट्रैटेजी की बात हुई कि स्ट्रैटेजी क्या है, तो खान साहब ने कहा कि अगर ये चाहते हैं या समझते हैं कि जी मैं घुटने पर आ जाऊंगा और माफ़ी मांगूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी पहले जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ़ बनने से पहले सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए पैगामात भिजवाया करते थे और कहते थे कि जी मैं बड़ा प्रोफेशनली चलूँगा, लेकिन जब से वो आर्मी चीफ़ बन गए तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं भिजवाया गया। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी 10,000 बंदा इन्होंने पकड़ लिया है, 23,000 मज़ीद की लिस्ट है जो इन्होंने पकड़ना है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो इनको गिरफ़्तार किया गया, उनको गिरफ़्तार अगर रेंजर्स के बजाय पुलिस के ज़रिए किया जाना चाहिए था, पुलिस के ज़रिए करते तो ये सब ना होता। शौकत यूसुफजई साहब का और शाह फरमान का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि जी दोनों ही जब एहतजाज हो रहा था निकले तो उन्होंने कहा जी हमने कई लोग ऐसे देखे कि जिनको वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, किस एमपीए के साथ आए हो, किस एमएनए के साथ आए हो। तो उन्होंने कहा जी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि वो लोगों को इश्तियाल दिलवा रहे थे और फिर इनको मारा भी गया। शौकत यूसुफजई साहब को मारा गया। उन्होंने कहा रेडियो पाकिस्तान कहाँ है और एहतजाज कहाँ पर हो रहा था। तो रेडियो पाकिस्तान को जलाने का, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाने की जो बात हो रही है उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि जी मैं घुटनों पर नहीं आऊँगा और नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने क्या किया है कि जो मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। उसके अलावा ख़ान साहब ने कहा कि जी जो हमारे साथ हो रहा है ये वो है जो अवाम के साथ होता चला आया है, और उन्होंने कहा जब तक रूल ऑफ़ लॉ नहीं होगा तब तक मामलात और हालात ठीक नहीं हो सकते। और उसके अलावा ख़ान साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब और दीगर के साथ मैंने मीटिंग्स जो की, क्योंकि उनसे पूछा गया आज मुलाकात में कि जी आप मुज़ाकरात करें या मुज़ाकरात की जो बात, तो उन्होंने कहा जी मैंने मुज़ाकरात किस लिए किए, मैंने मुज़ाकरात इसीलिए किए, मैंने एक टीम बनाई, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, मैंने वो टीम इसलिए बनाई ताकि मुज़ाकरात हो, मसले का कोई हल निकाला जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो बाजवा साहब से भी सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए जब वो बाजवा साहब आर्मी चीफ़ थे तो जो मुलाकातें हुई वो इसीलिए थी कि वो चाहते थे कि मसले का कोई ना कोई हल निकाला जाए। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आप, बल्कि कहा गया कि आपको कम बैक नहीं करने देंगे, तो उन्होंने कहा जी आगे अल्लाह जानता है। इसके अलावा अकील करीम डैडी साहब के बारे में मैंने पूछा कि वो आपसे मुलाकात के लिए आए थे तो कोई पैगाम लेकर आए थे, तो उनका कहना था जी अकील करीम डैडी साहब कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे। उन्होंने कहा जी मेरा बाजवा साहब से जो मसला था वो मसला ये था कि वो NRO देना चाह रहे थे, और मैंने उनसे कहा जी आप NRO ना दें, इनको रूल ऑफ़ लॉ के अंडर आना चाहिए और कानून के मुताबिक इनको सज़ाएँ होनी चाहिए। और यही हमारा इख्तलाफ था बाजवा साहब से, क्योंकि वो इनको NRO देना चाह रहे थे। ख़ान साहब से पूछा गया कि जी ख़ान साहब क्या आप परेशान हैं, तो उनका कहना था जी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, परेशान तो PDM है क्योंकि उनका वोट बैंक कम हो रहा है। इसके अलावा ख़ान साहब ने कहा कि जी आरिफ अलवी साहब, सदर आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, रिज़ाइन नहीं करेंगे। फिर उनसे कहा गया कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन, तो ख़ान साहब ने कहा कि होती ही डिवाइन इंटरवेंशन है। फिर इसके अलावा भी ख़ान साहब ने कहा कि कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब के ज़रिए भी आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब के पैगामात आया करते थे। साथ में उन्होंने कहा कि जी जो कंडेम करने की बात हो रही है कि जी आपने कंडेम नहीं किया या आप अगर फौरी तौर पर कंडेम कर देते, उन्होंने कहा जी मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया था 9 तारीख को गिरफ़्तार हुआ था, और मैं जब सुप्रीम कोर्ट 11 मई को गया हूँ तो मैंने वहाँ पर कंडेम किया है और मैंने कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ। और उनका ये कहना था, जब उनसे पूछा गया कि जी फयाजुल हसन चौहान साहब तो ये कहते हैं
कि जी खान साहब ने कहा था वहाँ जाकर एहतजाज करो और वहाँ एहतजाज करो। उन्होंने कहा जी देखिए, एहतजाज अवाम का जमहूरी हक़ है, एहतजाज अवाम को करना है। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मुज़ाहिरा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आर्सन है, आर्सन लफ्ज़ खान साहब ने इस्तेमाल किया कि जो आर्सन है यानी कि जो जलाया गया, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। फिर उनसे ये भी कहा गया कि जी ये भी इतलात हैं कि जी शायद जो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर थे सलमान गनी साहब, जनरल सलमान गनी साहब, उनका प्लान ये था कि जी उनको मार दिया जाएगा, उनकी फ़ैमिली को मार दिया जाएगा। तो जिस पर खान साहब ने इत्तफ़ाक़ किया कि ऐसा ही प्लान था। ये पूछा गया कि जी आप के भांजे ने जो किया, क्या वो ठीक किया? कि जी आपका भांजा हसन न्याजी ने वहाँ पर कोर कमांडर हाउस के बाहर यूँ पतलून, फ़ौजी वर्दी की जो पतलून थी वो हाथ में ही उठाई हुई थी। तो खान साहब ने कहा कि जी उसने गलत किया। बाहर जाने की बात हुई कि क्या आपको बाहर जाने की कोई ऑफ़र की गई है? तो उन्होंने कहा जी बाहर जाने की कोई ऑफ़र नहीं की गई है। फिर उसके अलावा खान साहब ने यह भी कहा, उनसे पूछा गया कि क्या आपकी किसी से मुलाकात हुई थी जब आप सुप्रीम कोर्ट से वापस गए थे पुलिस लाइन? तो उन्होंने कहा जी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि जब मैं वापस गया था तो उनको पुलिस को तो पता ही नहीं था, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह से रिलीफ मिलेगा, तो उनकी कोई तैयारी नहीं थी और मेरे वहाँ पर रहने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा जी अभी हम ये भी लेकर आते हैं, वो भी लेकर आते हैं। और उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 टेलीफ़ोन थे, एक तो रख लिया वहाँ पर जब मैं नैब कस्टडी में था और दूसरा जो है वो मेरा टैप्ड है। मैंने पूछा खान साहब किससे मशवरा करते हैं, एडवाइस आप किससे लेते हैं? तो खान साहब ने कहा कि जी मैं एडवाइस किसी से क्या लेनी है। मैंने कहा फिर बात किससे करते हैं आजकल आप? तो मशवरे अगर आप नहीं ले पा रहे, उन्होंने कहा जी मैं ख़ुद से ही बात करता हूँ, ख़ुद से ही मैं बातें करता हूँ। उसके अलावा जी आगे बढ़ते हुए खान साहब ने कहा कि जी ये मेरी प्रेडिक्शन है कि हम मैच जीत चुके हैं। ये उनकी तरफ से, खान साहब की तरफ से कहा गया जी मेरी ये पेशन गोई आप लिख लीजिए कि हम ये मैच जीत चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जब अभी सूरत हाल जो है वो क्या है कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि 162 में से 160 सीटें जीत गए थे। उन्होंने कहा जी जब जनरल ज़िया थे तो उस वक्त इस्लाम की बात करके, अफ़गान जिहाद की बात करके लोगों को अपने साथ मिला लिया गया। फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो मुशर्रफ साहब के होते हुए फिर लोगों को साथ में मिला लिया गया। और फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या जो भुट्टो साहब के साथ हुआ वो क्या आपके साथ भी हो सकता है, क्या वो दोबारा भी हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी वो दोबारा भी हो सकता है और मैं उसके लिए तैयार हूँ और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। फिर उसके अलावा ख़ान साहब ने कहा कि जी मैं तो पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने कहा जी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई हुई है। मार्शल लॉ की बात हुई कि क्या मार्शल लॉ का प्लान है, तैयारी है, या मार्शल लॉ इसलिए लग रहा है कि जो ख़जाने खाली हैं? उन्होंने कहा जी ये भी एक वजह है कि ख़जाने खाली हैं, इस वजह से मार्शल लॉ नहीं लग रहा है। और उन्होंने कहा जी 310 पे डॉलर पहुँच चुका हुआ है। और फिर उनसे ये भी पूछा गया यूएस गवर्नमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा जी यूएस गवर्नमेंट का इन पर कोई प्रेशर नहीं है। इफ्तिखार दुरानी साहब की वीडियो के बारे में पूछा गया और मैं चूँकि खान साहब जहाँ पर बैठे थे मैं उनके बिल्कुल लेफ़्ट पर बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था कि खान साहब के एक्सप्रेशंस क्या हैं, बड़े करीब से मैं देख रहा था। तो खान साहब से कहा गया जी इफ्तिखार दुरानी साहब की वीडियो आई है, तो खान साहब को मालूम नहीं था। खान साहब ने कहा है कौन सी वीडियो, कब आई है? तो उनको बताया गया जी कल वीडियो आई है और सोशल मीडिया पे वायरल है और हर तरफ है। और वो जो एक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, जहाँ से आपकी ऑडियोज़ भी रिलीज़ की जाती रही हैं, उसी मैं चूँकि माजरत के साथ आउटडोर में बैठा हुआ हूँ तो इस वजह से शोर भी है, तो जो आपकी जिस अकाउंट से ऑडियोज़ वगैरह आती रही हैं वहीं से वो वीडियो भी रिलीज़ हुई है। तो खान साहब ने कहा कि जी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यही तो कहा था कि आपकी फ़ाइलें बनी हुई हैं। उसके अलावा मैंने पूछा कि जी अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो पार्टी को कौन लीड करेगा? तो उस पर खान साहब ने कहा कि जी मुराद सईद, बल्कि खान साहब ने कहा शाह महमूद कुरैशी। और मैंने फिर खान साहब से कहा कि मैंने कहा जी मुराद सईद, तो जिस पर खान साहब ने कहा कि जी मुराद सईद फ्यूचर लीडर है। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि जी लड़ाई इधर नहीं है, लड़ाई मेरी तरफ से नहीं है, लड़ाई उधर से है। और ख़ान साहब की इस मुलाकात में उनको 2 मशवरे भी दिए गए और ख़ान साहब ने यह भी बताया कि जो सलमान अहमद हैं, क्योंकि वो बात हो रही थी ना जो छोड़ कर जा रहे हैं, जिनकी वीडियोस आ रही हैं, उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो तो जिस तरीके से कंट्रोल हुआ है इस तरीके से कभी पहले नहीं कंट्रोल हुआ था, यानी कि कोई मीडिया पे कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी सलमान अहमद ने जो वीडियो अपलोड की, उस वीडियो से पहले, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल हैं सलमान अहमद, तो वो वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर उनके 2 बहनोइयों को उठा लिया गया। उनके दोनों बहनोई जब उठाए गए तो उनसे कहा गया कि जी इनको तब छोड़ा जाएगा कि जब आप एक वीडियो पैगाम रिलीज़ करेंगे अपने ट्विटर पे और उसमें आप पाक फ़ौज के हक़ में वीडियो पैगाम देंगे। तो उन्होंने कहा जी फिर वो उस सब के बाद सलमान अहमद ने वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वीडियो पैगाम के बाद भी सलमान अहमद के जो 2 बहनोई थे जिनको पकड़ा गया था उनको नहीं छोड़ा गया।
जब नहीं छोड़ा गया तो फिर सलमान अहमद भी उस बात पर डट गए। उन्होंने कहा कि जी अब नहीं। और छोड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद अगला मुतालबा हुआ, और अगला मुतालबा सलमान अहमद से ये हुआ कि अपने ट्विटर का भी पासवर्ड दें। तो उस पर सलमान अहमद ने कहा कि ये तो मैं नहीं दूंगा। और साथ में जो और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सलमान अहमद के, उसका भी कहा गया कि जी उसका भी आप पासवर्ड दें। तो सलमान अहमद ने कहा कि जी मैं आपको वो भी नहीं दूंगा। खान साहब को मशवरा ये दिया गया कि जी देखिए, आपकी पार्टी के जिन लोगों को पकड़ा गया था, जो उन पर केसेस बनाए गए थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद उन तमाम केसेस में से उनको छोड़ा जा रहा है, उनको रिहा किया जा रहा है। तो आप इसी को बुनियाद बनाकर आप अदालत से रुजू करें और आप कहें कि जी जिनकी बेस पर फिर मुझ पर भी पर्चे बने हैं, आपने उनको एक्विट कर दिया है, तो फिर मुझे भी इस तरीके से उसमें से एक्विट किया जाए। दूसरा, खान साहब से ये कहा गया कि आप अदालत से रुजू करें और अदालत से रुजू करके ये कहें कि जी देखिए, जो आर्मी एक्ट लगाने की बात हो रही है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई, वो डिक्लेयर्ड कोर कमांडर हाउस है, लेकिन वो सिविलियन प्रॉपर्टी है। तो वो सिविलियन प्रॉपर्टी है, तो सिविलियन प्रॉपर्टी के ऊपर अगर इस तरीके से अटैक हुआ है तो उस पर आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में केस नहीं चलाया जा सकता। खान साहब से ये भी कहा गया कि जी आप जल्द से, या रैलीज़ वगैरह की बात हुई और खान साहब ने कहा कि जी वो करने नहीं देंगे। तो खान साहब ने कहा हमने मुरीदके में करना था, तो ना मुरीदके में एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी, और फिर ये कहा कि जी आप अदालत में दरख्वास्त दे दें या एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें। उन्होंने कहा जी अदालत से भी हमें इजाज़त नहीं मिली इस बात की, यानी कि दोनों तरफ से नहीं मिली। फिर खान साहब ने कहा अल-कादिर ट्रस्ट की बात करते हुए कि जी देखिए, मेरी अहलिया के लिए 2 अरेस्ट वारंट्स जारी हुए, और उन्होंने कहा कि जी वो जब से हम यहाँ ज़मान पार्क में हैं वो अपने कमरे में हैं। उन्होंने कहा जब मैंने शौकत खानम अस्पताल बनाया तो शौकत खानम अस्पताल में मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने इसलिए वो बनाया क्योंकि मेरे दिल के करीब था। मेरी वालदा को कैंसर था तो मैंने शौकत खानम अस्पताल बनाया। इसी तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी की बड़ी स्टडी है सीरत नबी पे, तो इस वजह से वो अल-कादिर ट्रस्ट बनाया गया और उनके दिल के करीब था, तो उसमें कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि जो ट्रस्ट डीड है उसमें लिखा हुआ है कि ना तो उनको कोई TADA मिलेगा, ना कोई तनख्वाह मिलेगी, ना ही उनको कोई किसी भी तरह का डिविडेंड मिलेगा। वहाँ पर उनको ये भी बताया गया कि जी जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि कहा गया है कि जी आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो खान साहब ने कहा कि जी मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, और ख़ान साहब परेशान नहीं दिखाई दिए। ख़ान साहब पुरअज़्म हैं और उनका ये कहना है कि जी वक्त के साथ साथ जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। ख़ान साहब का ये भी कहना था कि जी उनकी तरफ से तैयारी कर ली गई है, जो लोगों को पार्टी छुड़वाई जा रही है उनके छोड़ने के बाद, या उन कैंडिडेट से जिनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है, जिनको PP प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स की टिकट दिए गए थे, तो बैकअप प्लान के तौर पे उन्होंने लोग तैयार कर लिए हैं। उनकी तैयारी मुकम्मल है कि किन को टिकट दी जाएंगी और कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो ये वो मुलाकात थी जो इमरान खान साहब से हुई। और आखिर में ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले जब भी मुलाकातें हुई हैं तो खान साहब ने कभी उनकी तरफ से रिफ़्रेशमेंट वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता था। तो आज पहली मरतबा चाय वगैरह तो नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। इट्स अ बिगिनिंग एंड इट्स अ गुड बिगिनिंग कि वहाँ पर आज सबको पानी की बॉटल्स जो हैं वो दी गई। गर्मी भी थी तो सब ने फ़ौरी तौर पर, मेरे ख्याल में सब इंतज़ार में भी थे, और सबको जैसे नज़र आया कि खान साहब के यहाँ पानी दिया जा रहा है तो सब ने फ़ौरी तौर पर पानी खोल के खैर पानी पिया भी, गर्मी जैसे कि थी इसकी वजह से। और खान साहब से फिर आखिर में हम सब ने जब वो तस्वीरें वगैरह खिंचवाई गई तो उस वक्त ये कहा गया कि जी ये जिसकी तस्वीर खिंच रही है ना, ये अब पहले से जल्दी उठवाए जाएंगे। तो खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें तो ज़रूर उठाएँगे। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ख़ान साहब आवाम की तरफ देख रहे हैं, अपने लोगों की तरफ, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स की तरफ देख रहे हैं। और जाते जाते ये भी बता दूं कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के हवाले से भी उन्हें अफसोस था कि जो उनके साथ सलूक किया गया और जो ख़वातीन के साथ भी गिरफ़्तारियों में सलूक किया जा रहा है उसके बारे में बाखबर हैं, और उनको एहसास है, उनको दुख है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।